अजमेरा टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड आईटीआई जयपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस समय हम जो है अजमेरा टेक्निकल इंस्टीट्यूट का जो परिसर है, जो कैंपस है, उस कैंपस में जो बना हुआ गोदरेज कंपनी का जो यहाँ पे वर्कशॉप बना हुआ है, इस गोदरेज कंपनी के वर्कशॉप के अंदर हम लोग इस समय मौजूद है। और हमारे दिसंबर मंथ के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने गोदरेज कंपनी में 2 महीने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें वो फ्रिज है, एसी है, आरओ की और वॉशिंग मशीन की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आज मैं उन स्टूडेंट्स को जो है हम जनरल टूल्स के बारे में बताएंगे कि जनरल टूल्स किस किस प्रकार के होते हैं। ये हमारे बीच में मौजूद है और हम इनको जो है जनरल टूल्स के बारे में हम इनको बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट फ्रेशर है, जो कि एयर कंडीशनिंग का काम सीखना चाहते हैं या चाह रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी ये जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित होगी। और साथ में इस वीडियो को एंड तक आप देखें तो आपको इससे काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस टेबल के ऊपर जितने भी जो टूल्स रखे हुए हैं ना, इन सभी टूल्स को हम जनरल टूल्स के नाम से जानते हैं। जनरल टूल्स का मतलब होता है कॉमन टूल्स। कॉमन टूल्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास अलग अलग फील्ड होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड होती है, मैकेनिकल फील्ड होती है, आगे समझे, और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग फील्ड होती है। तो उन सभी फील्डों में इस प्रकार के जो औजार जो रखे गए हैं, जो टूल्स रखे गए हैं, इनका उसमें उपयोग होता है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, जनरल टूल्स के नाम से जानते हैं। कई मकानों में या घरों में आप देखोगे इस प्रकार की जनरल टूल्स घर में आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि छोटे मोटे जो भी काम करने होते हैं घरों के अंदर, तो उसके लिए भी आपके जनरल टूल्स क्या होते हैं घरों में आपको मिल जाते हैं। सेकंड, जैसा कि आप देख रहे हैं इस टेबल के ऊपर जो ये जो पार्ट्स रखे हुए, सामान जो रखा गया है, ये एक्चुअली में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन से रिलेटेड ये पार्ट्स रखे गए हैं। तो इन पार्ट्स के अंदर मोस्टली जो हमारा जो पार्ट्स है वो एसी और फ्रिज में काम में आने वाले क्या आपके पास ये पार्ट्स है। इसके अलावा आप देखिए, जैसे ये आपके पास इस टेबल पे जो सामान रखा गया, तो ये भी आपके पास क्या कि एयर कंडीशनिंग का आपका सामान है। यानी जो एसी में जो जब हम काम करेंगे तो ये विभिन्न प्रकार के जो आपके पास जो पार्ट्स है, इनका अपन क्या 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 करेंगे, उपयोग करेंगे। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास जो पार्ट्स है, ये भी हमारे पास क्या है कि एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड सामान है। तो एयर कंडीशनिंग में अधिकतर जो आपके जो आजकल इन्वर्टर एसी का जो प्रयोग किया जाता है, तो कुछ पार्ट इसके अंदर इन्वर्टर एसी का भी रखा गया है। बाकी स्प्लिट एसी का इसमें पार्ट है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में ये जो हमारे जो स्टूडेंट है, ये दिसंबर मंथ के फर्स्ट बैच है। और ये फर्स्ट बैच हमारे पास ये जो है गोदरेज के वर्कशॉप में इस समय मौजूद है। जबकि हमारा सेकंड जो बैच है वो आपके दूसरे वर्कशॉप के अंदर इस समय प्रैक्टिकल कर रहा। अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो है एयर कंडीशनिंग ट्रेड के जो फैकल्टी है मिनाज खान, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इन स्टूडेंट्स को जो है इन टूल्स के बारे में और पार्ट्स के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स में इनको जानकारी दे। रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में जो अपन ने सीखा है ना, तो उनमें क्या टूल्स जितने अपन ने यूज किया, यहाँ भी वही टूल्स है, एडिशनल टूल्स है अपन को। ठीक है, अपन को टूल्स एक एक बारे में अपन समझेंगे टूल्स के बारे में। ठीक है, तो ये अपने ये जो टूल्स दिख रहा है अपन को, ये क्या काम करेगा, ये एक तरह से वायर जो स्टिपर का काम करेगा। वायर स्टिपर जो वायर के ऊपर जो इंसुलेशन लगे होती है, जिसको बोलते हैं अपन इंसुलेटर, उसको हटाने के लिए इसका इस टूल का प्रयोग किया जाता है। जैसे वायर इसके अंदर डालो और अपन को क्या है, ऐसे करने के बाद में वो वायर छिल जाएगी, जिससे कंडक्टर उससे बाहर। टूल है ये नॉन्ग लोज फ्लायर, क्या बोलते हैं इसको, नॉन्ग लोज फ्लायर। नॉन्ग लोज फ्लायर क्या करती है कि कॉपर ट्यूब को जब अपन क्या करते हैं, जब कटिंग करते हैं तो उसके अंदर रफ सरफेस आ जाती है। तो जब उसके अंदर फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग प्रॉपर ढंग से वो रफ सरफेस हटती नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, अंदर डालकर और एक तरह से उसको रफ सरफेस को हटाने काम करती है। कौन सी, नॉन्ग लोज। ये कॉम्बिनेशन प्लायर, इसका नाम ही कॉम्बिनेशन। जैसे आपने पढ़ा होगा कंपाउंड गेज, तो उसके अंदर दो गेज का यौगिक है, वो प्रेशर भी नापते हैं, वैक्यूम भी नापते हैं। तो इसका नाम ही है कंपाउंड गेज। कंपाउंड मतलब एक तरह से ये इससे वायर कट कर सकते हैं, वायर छील भी सकते हैं, नट बोल्ट को अपन कस भी सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। इसका नाम ही कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, ये हेक्सा ब्लेड फ्रेम विथ, ये इसको किसी भी जॉब को काटने के काम आती है। ठीक है, अपन जैसे अपन वीआरबी मशीन देखे होंगे, अपन यहाँ पे डोमेस्टिक के अंदर क्वार्टर के लाइन है ना, 3/8 का और हाफ की चलती है, जिससे ट्यूब कटर के द्वारा अपन काट सकते हैं। वहां पे तो 5/16 के 1 इंच का पाइप चलती है, तो वहां पे ट्यूब कटर थोड़ी यूज होगा, या तो ग्राइंडर लगाना पड़ेगा आपको,
या तो ये हेक्सा ब्लेड के द्वारा वहां पे ट्यूब कट काटना पड़ेगा, क्योंकि मोटी 1-1 इंच आती है, उससे ट्यूब कटर थोड़ी आती है ना। तो वहां पे ये अपन यूज कर सकते हैं। ये फाइल फाइल क्या करती है, जो अपने क्या है कि कभी भी ब्रेजिंग करेंगे उसके ऊपर ऑक्सीडाइजेशन आ जाता है, और डिक्सन जानता है ना, तो ऑक्सीडाइजेशन को अपन क्या रहती फाइल को फाइलिंग करके उसके बाद अपन ब्रेजिंग करते हैं। ये अपने क्या हेक्सा ब्लेड विथ फ्रेम है, ये ब्लेड है अपने, ठीक है, और इसको अपन फ्रेम बोलते हैं। तो इसके अंदर फिट होने ये भी अपन क्या है जॉब को काटने का काम आती है। अच्छा, ये है मंकी प्लायर। एक तो कॉम्बिनेशन प्लायर था ये वाला, ये मंकी प्लायर है। ये कॉम्बिनेशन प्लायर का मतलब ये है कि ये तो जावड़ा इतने खुलेगा ये तो, है ना, इससे अपन बड़े बोल्ट अगर खोलने चाहे तो नहीं खुलेगा ना। तो उस दौरान क्या है कि अपन मंकी प्लायर के द्वारा एडजस्ट करके जितना अपन को चाहिए उतना अपन क्या है इससे इजी तरीके से पकड़ से और अपन घुमा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मंकी प्लायर। ये ज्यादा अपन यूज होते हैं प्लम्बर वगैरह जो होते हैं उनमें, और अपने आउटडोर का जो नट बोल्ट होते हैं उनमें खोलने का कसने काम आती है, ठीक है। इसमें स्लिप भी नहीं होती है, अपन क्या है कि डबल एंडेड स्पेनर होते हैं, उसमें लगाने बाद में थोड़ा से 1 mm 2 mm अगर वो रहा स्लिप हो जाती है, और इसके द्वारा अपन जितना ताकत लगा रखेंगे उतना ये स्लिप भी नहीं होगा, ग्रिप में बैठा रहेगा ये, ठीक है। ये भी अपन देख रहे हैं वायर स्टिपर। वायर स्टिपर वो जैसे काम करता है ऐसा ही वायर स्टिपर है। ये कई बार अपन हाथ पे है कि अगर ज्यादा अपन दबा दिया तो वायर कट जाएगा, और इसके अंदर वो नहीं है, अगर एक बार बैठ गया तो वो खींच के निकाल देगा वायर को, है ये, ठीक है भाई। अच्छा, इधर आ जाओ। ये अपने बेंच वाइस है। बेंच वाइस किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए अपन को काम में लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है ये एडजस्टेबल रेंज। इसका नाम है एडजस्टेबल रेंज। ये छोटी में है, ये बड़ी में है। ये जैसे अपन क्या है ये mm के अनुसार आता है ना, 200 mm 150 mm के आता है, ठीक है। ये 12 है, ये 8 इंच का है ना। तो अपन को क्या है एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट के अनुसार मतलब कि अपन एडजस्ट करके और नट बोल्ट को अपन खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी और बड़ी दोनों आती। अच्छा, ये अपने क्या है एलन की दिख रहा है ना अपन को, इसमें एक एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 1.5 का है, ये 2 का है, 3 का है। तो अपन को एसी में जब अपन काम करेंगे तो एलन की कहाँ यूज होती है, अपन आउटडोर की अपने जो सर्विस वाल होते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए यूज आती है। तो अपन को वहां पे एक 4 नंबर एलन की और एक अपन को ये 3 नंबर जो एलन की है ये यूज में आएगी भाई, ठीक है। तो ये अपन को अपने पास रखना पड़ेगा ये सारे ऐसे। तो ये अपने एलन की सेट है। अच्छा, ये अपने हैमर है क्या, इसको हैमर नहीं है, ये मेलेट है एक तरह से। क्या है ये रबर की, ये रबर के ना ये। तो मेलेट किसी भी चीज को ठोकने के लिए जिससे उसके ऊपर मतलब स्क्रैच नहीं हो, फ्रिज वगैरह जैसे बॉडी वगैरह होती है तो उनको ठोकने के लिए आप उससे ठोक देंगे तो स्क्रैच आ जाएगा ना बॉडी में, तो इससे अपन ठोकेंगे तो स्क्रैच नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मेलेट। अच्छा, ये दिख रहा है अपन को, ये क्या है छिज्जल। किसी भी क्या है कि जैसे अपन को आउटडोर को लाइन वगैरह अपन जहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वहां पे क्या है कि दीवार में आपको होल करना पड़ेगा, है ना, और झिरिया काटना पड़ेगा लाइन को दबाने के लिए। तो वहां पे अपन क्या है इसको यूज अपन कर सकते हैं। और कई बार जैसे नट बोल्ट नहीं खुलते तो वो नट बोल्ट का एक ही है कि हीटअप करके अपन क्या कर सकते हैं खोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है WD-14 वगैरह क्रोजन वगैरह हटा कर फिर खोल सकते हैं। नहीं खुलेगा तो फिर क्या करेंगे, तो फिर वो नट बोल्ट को काटना ही पड़ेगा अपन को। तो उस दौरान क्या है ये छिज्जल को अपन काम ले सकते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद ये अपन को दिख रहा है स्क्रू ड्राइवर। ये क्या स्टार स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। अब क्या है कि स्क्रू आती है, एक माइनस के आती है एक स्टार में आती है, तो स्टार का अपन खोल सकते हैं। और एसी रेफ्रिजरेशन में अपने को माइनस वाला स्क्रू तो मिलती ही नहीं है, अधिकतर 99% तो प्लस वाले ही मिलेगा आपको। तो स्टार वाला तो अपन को रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये अच्छा, ये अपन को ये दिख रहा है अपन को, ये क्या है ये हैमर है। वो तो मेलेट था, ये हैमर है। अब ये हैमर बॉल पिन हैमर है, ये बॉल पिन हैमर है ना। तो ये चोट लगाने के लिए अपन को स्वेजिंग जब करते हैं, स्वेजिंग करने के लिए, फास्टनर कसने के लिए, तो ये अपन को यूज लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाओ इधर। तो इसमें क्या है कि अपने कुछ कुछ जनरल टूल्स हैं। अब क्या इसमें जो आएगी अपने क्या कुछ संबंधित ऐसे टूल है कि रेफ्रिजरेशन में भी अपन को यूज में आएगी। तो अपन क्या वो हैमर तो अपन जनरल टूल हो गया, है ना। फिर आप देखते हैं अपन को ये जैसे ये है, ये अपने को दोनों को क्या बोलते हैं अपने फ्लेयरिंग टूल। क्या बोलते हैं, ये फ्लेयरिंग योक है और ये फ्लेयरिंग ब्लॉक है, ठीक है भाई। तो ये फ्लेयरिंग टूल को क्या करते हैं कि अपन
फ्लेयर बनाने के लिए यूज करते हैं और स्वेजिंग करने के लिए यूज करते हैं। अपन स्वेजिंग कहाँ करते हैं, जब कोई दो समान डायमीटर के कॉपर ट्यूब, जैसे हाफ की डाया का कॉपर ट्यूब है, इधर भी हाफ की आपस में जोड़ना है, तो एक कॉपर ट्यूब को डाया बढ़ाना पड़ेगा, तभी वह उसके अंदर जाएगा, उसके बाद ब्रेजिंग करना पड़ेगा। तो ये क्या है, स्वेजिंग टूल के अंदर जैसे इसके ऊपर सारे पे इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये 3/4 का, हाफ का, 3/8 का कॉपर ट्यूब सब साइज की आती है। तो इसमें देखो क्वार्टर का है ना, सब साइज की आती है। तो अपन को जिधर इधर जैसे 45 डिग्री का जैसे चेम्पर कटा हुआ है ना, उधर से अपन को लगा के और फ्लेयरिंग अपन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, स्वेजिंग करने के लिए अपन को कॉपर ट्यूब निकालो, कॉपर ट्यूब प्लस 3 mm अपन जो भी है उसकी निकाल के तो अपन उसको स्वेजिंग करते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि स्वेजिंग करने के लिए अपन को क्या है, इसके अंदर देखो ये योक है, एक तो योक आती है मतलब फिक्स योक आती है, एक आती है ये खुलने वाली योक आती है। जैसे अपन क्या है कि इसको सॉकेट टाइप बोलते हैं इसको। एक तो एक पंच टाइप होती है जो हैमर के द्वारा स्वेजिंग करते हैं, और एक अपने क्या है इसको खोल के, और जैसे अपन को मान के चलो ये जैसे क्वार्टर का ही, तो क्वार्टर इसके अंदर ऐसे फिट कर दो सॉकेट में, ऐसे फिट करके, है ना, फिट करके फिर अपन स्वेजिंग इसके ऊपर करो, ठीक है। ये परफेक्ट होती है। और हैमर, वो हैमर वाला जो होती है अपन मारेंगे तो कई बार ट्यूब फट जाती है, वो हो जाती है ना, तो वो दिक्कत नहीं होगा, है ना। अच्छा, ये अपन को दिख रहा है, अपन को इसको बोलते हैं सिलेंडर वाल की। क्या बोलते हैं, सिलेंडर वाल की मतलब चाबी, सिलेंडर को खोलने और कसने काम आती है ये वाले, ठीक है। अच्छा, ये अपने को दिख रहा है, ये अपने एक ट्यूब बेंडर है। क्या है ये ट्यूब बेंडर? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लीवर टाइप और एक होता है कौन सी, स्प्रिंग टाइप। तो ये अपने क्या है, लीवर टाइप ट्यूब बेंडर। इसके द्वारा अपन 180 डिग्री तक अपन क्या कर सकते हैं, कॉपर को मोड़ सकते हैं। ये भी अलग अलग साइज की आती है, जैसे ये हाफ की है ना भाई, जैसे ये हाफ की है, और अच्छा सॉरी ये क्या ज्यादा का है ना, हाँ। उसके बाद में ये हाफ की है, उसके बाद में अपन ये जो है 3/8 का है, ये अपने क्या है कि क्वार्टर का, ठीक है। तो ये क्या है कि ये 2 3 4 ये जितने टूल्स है अलग अलग साइज की लीवर टाइप ट्यूब बेंडर है कॉपर ट्यूब का अनुसार। ऐसे नहीं कि अपन को 3/8 का पाइप है उसमें हाफ मोड़ने लग जाए तो वो पंच हो जाएगा, तो अपन को यूज लेना पड़ेगा इसे, ठीक है। दूसरी ये टूल्स अपन को देखो, स्प्रिंग टाइप ट्यूब बेंडर, आपने क्या है स्प्रिंग डाल के, ये भी अलग अलग साइज की आती है। तो अपन क्या है 90 डिग्री तक अपन मोड़ सकते हैं कॉपर ट्यूब। 90 से अपन क्या है ऐसे जबरदस्ती मोड़ेंगे तो कॉपर ट्यूब क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो इसको 90 डिग्री तक अपन मोड़ने के लिए इस टूल का यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आ जाओ इधर, ये अपने क्या है क्लैम टाइप मल्टीमीटर। क्या है ये, क्लैम टाइप मल्टीमीटर। इसका नाम ही है क्लैम टाइप मल्टीमीटर। मल्टीमीटर हर फंक्शन इसमें एम्पियर भी नाप सकते हैं, वोल्टेज नाप सकते हैं, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, है ना, ये अपन नापने, इसमें डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी बताती है, ठीक है। तो ये अच्छा, इसके बाद में ये क्या है, स्पिरिट लेवल। इसका नाम है स्पिरिट लेवल। तो कई बार इंडोर आपने स्प्लिट एसी लगाते हो, तो इंडोर अगर मान के चलो ऐसे सीधा लगाएंगे तभी तो सही लगेगा देखने में, इंडोर ऐसे लगा देंगे तो सही है, ऐसे तिरछा लटका रहेगा वो। तो इसको क्या मेजरमेंट करने के लिए इसमें बबल है, एक बबल है ना, वो बबल बिल्कुल अपन को सेंटर में आना चाहिए, तभी जाके ये सीधा माना जाता है, ठीक है। और स्प्लिट एसी जब भी लगाते हैं तो ड्रेन जिधर रहता है उधर थोड़ा सा अपन को झुकाना पड़ती है जिससे पानी निकल सके, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, वायर ब्रश है। ये इसके अंदर देखो वो है ना वायर ब्रश, इसको बोलते हैं वायर ब्रश, हटाने के जंग वगैरह ऐसे कुछ हटाने। अच्छा, ये अपने आगे कौन, इसको बोलते हैं एमरी पेपर। ये अलग अलग साइज के आते हैं, 0 नंबर 1 नंबर ऐसे। ये भी कॉपर ट्यूब को जो ऑक्सीडाइजेशन वगैरह उसको हटाने का काम ये करता है। अच्छा, ये अपन को दिख रहा है, ये क्या है, बिट है। ये क्या बोलते हैं, ये बिट। ये कहाँ काम आती है, जैसे कहीं भी अपन को मेटल वगैरह में होल करना, स्क्रू बैठ नहीं रहा है तो आप क्या करोगे, तो ये क्या है उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, होल कर सकते हैं ड्रिल मशीन के द्वारा, ठीक है। अच्छा, आगे जो ये है अपने को, ये जैसे ये सी क्लैंप है, देख रहा है क्या आपको, क्या है ये सी क्लैंप। सी क्लैंप आप जैसे छोटी मोटी को है वो घूम नहीं रहा है तो इसके द्वारा पकड़ के और फिर अपने एनर्जी आ जाएगा ना इसके अंदर, पकड़ के फिर अपन कर सकते, ठीक है। तो ये सी क्लैंप और ये बेंच वाइस एक ही जैसे काम करते हैं, ऐसे दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, ये टूल्स अपन को दिख रहा है, ये कौन सी है, इसको बोलते हैं पेर्सिंग प्लायर।
क्या बोलते हैं इसको? पेयर्सिंग प्लायर। पेयर्सिंग प्लायर क्या होती है कि जैसे मान के चलो विंडो एसी है या स्प्लिट एसी है ना भाई, कई में जैसे कूलिंग नहीं कर रहा, उसके अंदर गैस अपन नाप रहे हैं तो गैस तो बता रही है, और कूलिंग नहीं कर रही है, दिक्कत आ रही है, लाइन चोक हो गई, कैपिलरी चोक हो गई, फिर क्या गैस उड़ाओगे? ऐसे भी तो ग्लोबल वार्मिंग खराब हो चुकी है अपनी, तो गैस नहीं उड़ेगी ना। तो ये पेयर्सिंग प्लायर ये है कि जैसे अपन क्या है कॉपर ट्यूब है सक्शन लाइन पे, ऐसे सक्शन लाइन पे लगाया और इसको क्या है कि जोर से दबाएंगे तो ये क्या सक्शन लाइन में होल हो जाएगी, होल हो जाएगी तो एनआरबी वायर जो है यहाँ पे ऐसे दबाएंगे तो गैस यहाँ से निकलने लग जाएगी, फिर यहाँ से चार्जिंग लाइन लगाओ और अपने सिलेंडर में सारा रेफ्रिजरेंट ले लो। तो इसका नाम क्या है? ये पेयर्सिंग प्लायर है ना, या अपन बोल सकते हैं रेफ्रिजरेंट रिकवर प्लायर भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, ये अपन को जो दिख रहा है ये क्या बोलते हैं? पिंच ऑफ प्लायर। क्या बोलते हैं इसको? ये एडजस्टेबल, यहाँ से एडजस्ट अपन कर सकते हैं कितना पंच करना, जैसा क्वार्टर का पाइप है, हाफ की है ना, 3/8 का है, तो अपन को यहाँ पे एडजस्ट करके और यहाँ पे पंच, यहाँ पे क्या है ऐसे लगाने के बाद में एडजस्ट करके, और ये क्या है लॉक लगती है, एक बार ऐसे दबाने के बाद ये लॉक लगती है, तो ये रेफ्रिजरेंट नहीं निकलेगा, है ना, इसको पेयर्सिंग प्लायर। अच्छा, ये अपने को दिख रहा है ये अलग अलग साइज का, इसको बोलते हैं डबल एंडेड स्पिनर। डबल एंडेड मतलब दोनों साइड में क्या खुला है, तो इसको अपन क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। 10 नंबर का है, 9 नंबर का है, 11 नंबर, ऐसे सबका अलग अलग, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाओ, रोके क्या, रोक दे। अब ये जो ये टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2 पे जितने भी टूल्स रहे इसमें मोस्टली रेफ्रिजरेशन में ही लगते हैं, है ना, जितने भी पार्ट्स है ये इसमें। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये दिख रहा है अपन को इसके अंदर ये, ठीक है भाई। तो आपने विंडो एसी चला रहे हैं अपन ने, अब जो रिटर्न एयर लेता है, तो रिटर्न एयर कहाँ से लेता है भाई? कूलिंग कॉइल से लेता है, सप्लाई करता है। तो जो रिटर्न एयर है क्या उसको अगर सही तरीके से रिटर्न एयर नहीं मिलेगा तो सप्लाई करेगा वो? नहीं कर पाएगा ना। तो रिटर्न एयर ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो रिटर्न एयर कितना सीएफएम जो रिटर्न एयर लेता है उसको कूलिंग एयर को क्या बोलते हैं? सीएफएम में नापते हैं। सीएफएम मतलब क्यूबिक फीट पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना क्यूबिक फीट खींच रहा है एयर को, तो उसके नापने के लिए इसका बोलते हैं एनीमोमीटर, है ना, इसके द्वारा अपन नापते हैं, ठीक है ये। अच्छा, ये अपन को जो दिख रहा है ये कौन सी है? डिजिटल एम्पियर मीटर। क्या बोलते हैं इसको? एम्पियर मीटर। यहाँ पे डिजिट में दिखाता रहता है कि कितना एम्पियर ले रहा वो, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर ये जो मीटर है ये कौन सी है? डिजिटल है कि एनालॉग? ये एनालॉग है, ये कांटे दिखाता रहता है ना, ये वाट मीटर है। क्या बोलते हैं? ये वाट मीटर है ना। तो ये अपन को, अच्छा ये अपन को दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं अपन क्रीपिंग टूल। क्या बोलते हैं? क्रीपिंग टूल। क्रीपिंग टूल मतलब अपने जब भी थिम्बल वायर जो आते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर जो आती है उसके अंदर थिम्बल आती है ना, तो उसके थिम्बल को लगाने के लिए टर्मिनल को पहले क्या करना पड़ता है? इसको क्रीपिंग टूल के द्वारा यहाँ पे फंसा के फिर थिम्बल को लगा के और इसको क्या कर सकते हैं अपन, ये दबा के वो क्या वायर में लग जाएगा। अच्छा, दूसरी बात कि आपने 3 फेस में काम करोगे तो 3 फेस में लक्स चलती है। लक्स जानते हैं ना, एल्युमिनियम की आती है लक्स, तो वो लक्स को अपन क्या करते हैं वायर में टाइट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए इसको अपन क्रीपिंग टेप के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये अपन को जो दिख रहा है ये टूल, ये दिख रहा है अपन को, ये क्या है? तो इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? कपलर। क्या बोलते हैं? कपलर। अब ये कपलर भी अलग अलग साइज की आती है। आपने कभी देखा होगा नया रेफ्रिजरेटर जो आती है, अपने जो पुराना होता है उसके अंदर एनआरबी वाल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पर एनआरबी पिन जो है वो गलत है ना। जैसे ये दिख रहे हैं, अपने सर ने दिखाया, इसको एनआरबी पिन लगाते हैं अपन ने, इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, इसके द्वारा ये लाइन लगाते हैं और यहाँ से गैस डालते हैं, तो एनआरबी पिन लगा के परमानेंट छोड़ देते हैं। ये क्या है, एक तरह से लीकेज का संभावना ज्यादा भाई। अपन गैस डाल के आ गया, हो सके एनआरबी काम सही नहीं कर रहा है, आपने ये डेड नल लगाया, थोड़ा सा ऐसे लगा दिया, हो सके ये नेट नहीं लगाया आपने, तो यहाँ से गैस तो निकल जाएगी शाम तक। तो कंपनी वाले ऐसे नहीं करते, कभी भी देखा आपने? नहीं लगाते। वो क्या करते हैं, पहले लाइन जब गैस भरते हैं तो ये कपलर के द्वारा भरते हैं। वो कपलर के भरने के बाद में वो लाइन पंच करके और डायरेक्ट ब्रेजिंग करके छोड़ देते हैं। वो कोई भी लीकेज होने का संभावना नहीं है। ये भी कपलर अलग अलग साइज की आती है, जैसे ये 316 का क्वार्टर की आती है ना, 3/8 का कपलर आती है, तो आपको ऐसे मार्केट में भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये अपन को
जो दिख रहा है, दो वैक्यूम पंप दिख रहा है, ये बड़ा सा है, ये छोटा है। तो वैक्यूम पंप, वैक्यूम मतलब वायुमंडलीय प्रेशर, जो भी सिस्टम के अंदर वायुमंडलीय प्रेशर है 14.7 psi, तो उसको निकालने के लिए अपन वैक्यूम पंप का यूज किया जाता है। और वैक्यूम पंप ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये इनमें भी साइड आती है स्टेज बाय। ये क्या है, 2 स्टेज रोटरी वैक्यूम पंप, ये सिंगल स्टेज रोटरी वैक्यूम पंप, ये रोटरी वैक्यूम पंप है ना, ठीक है। तो ये अच्छा, दूसरी बात कि ये अपने को गेज दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं अपन, कौन सी गेज बोलते हैं, डिजिटल गेज, ठीक है। ये ऑपरेट होने की इसमें लाइट भी आती है, ठीक है। तो लाइट से अपन को पता चल जाएगा कि ये कितने, वो इसमें रेफ्रिजरेंट अपन जैसे ऑन करके R22 रेफ्रिजरेंट डालना है तो यहाँ पे सेट कर लो, R134 डालना है तो सेट कर लो, और कितना प्रेशर पे कितना टेम्परेचर आएगा वो बताएगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये माइक्रोन गेज, ठीक है। ये माइक्रोन गेज जो वैक्यूम जो नापते हैं, एक तो कंपाउंड गेज के द्वारा नॉर्मल नापते हैं अपन इंच एचजी में, 30 इंच एचजी हो गया भाई, हो गया वैक्यूम, पर वो प्रॉपर वैक्यूम नहीं होता वो, तो इसके लिए माइक्रोन में वैक्यूम नापा जाता है। ये कितने माइक्रोन तक वैक्यूम किया जाता है, माइक्रोन बहुत यूनिट छोटी होती है, इंच ऑफ एचजी से भी बहुत छोटी होती है। तो अपने क्या, फ्रिज के अंदर जैसे 200 माइक्रोन वैक्यूम कर लिया, एसी के अंदर 500 माइक्रोन वैक्यूम कर लिया। जितने लो टेम्परेचर की मशीन होती है उनको ज्यादा से ज्यादा वैक्यूम किया जाता है। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर की मशीन अगर छोटा थोड़ा सा भी मॉइस्चर आ गया सिस्टम के अंदर तो लाइन ब्लॉकेज करने का संभावना होती है, क्योंकि जहां लो टेम्परेचर जाएगी वहां तो मॉइस्चर है, वहां पे फ्रोस्टिंग आएगी और लाइन ब्लॉक हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, इसको अपन यूज करते हैं। अच्छा, ये अपने क्या है, वेट मशीन, क्या है ये, वेट मशीन। पहले तो बड़े बड़े आते थे, वेट मशीन होते कई रेफ्रिजरेंट, जैसे अभी मान के चलो अभी चल रहा है 600 रेफ्रिजरेंट, 290 रेफ्रिजरेंट चल रहा है ना। तो इसको क्या आप प्रेशर से चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि उसको वेट करना पड़ेगा आपको, 100 ग्राम, 25 ग्राम, 45 ग्राम जितने भरना है फ्रिज के अंदर, वेट करके ही चार्ज करना पड़ेगा। और लिक्विड फॉर्म में चार्ज करना पड़ेगा वो भी है, क्योंकि प्रेशर में आप चार्ज करोगे, क्योंकि वो माइनस में चार्ज होती है। आपने वैक्यूम किया, थोड़ा सा भी ऊपर सुई गया तो वो चार्ज हो गया भाई जितने, है ना। तो ये अपन क्या ऑन, ये जैसे अपन ऑन करके अपन जैसे ये अभी हाथ लगाया मैं, है ना भाई, जैसे 0 आ गया अपन, है ना। इसके ऊपर कुछ भी रखेंगे अपन, जैसे ये रख दिया तो ये जैसे अपन वजन करने लग गया 76 ग्राम, ठीक है। ये तो इसके बारे में अपन, हाँ, इसके साथ में एक चार्जर भी है। ये अपने कई बार ये डिश हो जाती है तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसको मार्केट में जब भी ले जाएंगे अपन यहाँ पे इसको चार्ज अपन करके अपन यहाँ से चार्ज एडाप्टर बोलते हैं इसको, तो ये अपन चार्ज होती है, ठीक है। अच्छा, ये भी अपन क्या है, हर्ट्ज मीटर, ये फ्रीक्वेंसी जानते हो ना आपने, जैसे अपने अपने घर पे जो यूज हो रहा है इंडिया के अंदर, अपने कितना आ रहा है, 240 वोल्टेज आ रही है और 50 हर्ट्ज आ रही है ना, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी मीटर ही है भाई, है ना। अच्छा, उसके बाद में अभी अपन ने बताया था ये कपलर के बारे में, कपलर के बाद एनआरबी, एनआरबी जो होती है नॉन रिटर्न वाल। ये क्या है कि अगर एक बार इसको पुश करके, जैसे साइकिल के अंदर ट्यूब के अंदर जो पंचर बनाते हो, ये सही तो रहता है वो एनआरबी, तो एक बार दबाने के बाद में ये प्रेशर जाएगा और बैक प्रेशर नहीं आने देगा, तो इसको बोलते हैं एनआरबी पिन, ठीक है। तो ये चीज अपन ने, अच्छा, आगे जो दिख रहा है ये अपन क्या बोलते हैं, फिंस कॉम्ब, क्या बोलते हैं अपने, जैसे कंडेंसर हो गया, ये ऑपरेटर हो गया एसी के अंदर, तो वो फिंस कई बार मुड़ जाती है, तो जब फिंस मुड़ जाएगी तो वो हीट ट्रांसफर प्रॉपर ढंग से नहीं करती है, तो वो फिंस को सीधा करने के लिए अपन क्या लेते हैं, फिंस कॉम्ब का यूज किया जाता है। अच्छा, ये अपने को ये फ्लेयर नट, क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाले है फ्लेयर नट, और ये इसको बोलते हैं यूनियन, ठीक है। जब भी टेम्परेरी ज्वाइंट जब भी अपन को करना है तो ये अपन टेम्परेरी ज्वाइंट के लिए अपन क्या करते हैं, ये फ्लेयर नट का यूज किया जाता है और यूनियन लगाते हैं। ये ज्यादा फ्लेयर अपन को इनडोर और आउटडोर को कनेक्ट जब करते हैं उस समय इसका यूज होती है, ठीक है। अच्छा, ये अपने क्या बोलते हैं इसको, अपने घर पे सब यूज करते हैं अपन, है ना, टेप अपन, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, इंसुलेशन टेप, क्या बोलते हैं एक तरह से, है ना ये। अच्छा, ये कौन सी है, ये टेफ्लॉन टेप, टेफ्लॉन टेप, टेफ्लॉन टेप जब भी आपने फ्लेयर कसा, हो सके रेफ्रिजरेंट लीक होने लग जाए
और उस समय क्या करोगे, रेफ्रिजरेंट को रोकना पड़ेगा ना अपन को, तो उस समय ये इसको अपन टेफ्लॉन टेप का यूज किया जाता है। ऐसे तो अपन को टेफ्लॉन टेप कभी भी फ्लेयर पर नहीं लगाना चाहिए, वो गलत है। क्यों? क्योंकि अपन क्या है, जैसे रेफ्रिजरेंट चार्ज करके आया, धूप में रहा, तो इसका क्या है कि ये जो है इसका ये धूप के कारण कंडक्टिविटी वगैरह इसका स्ट्रेंथ अगर कम हो गया तो ये तो सिकुड़ जाएगा, ऐसे हो सके जल जाए अंदर रेफ्रिजरेंट का। और जब जैसे रेफ्रिजरेंट ये गल गया अगर मान के चलो, तो फिर तो कनेक्शन लूज हो गया ना, तो गैस निकल जाएगा। तो अपन को कभी भी फ्लेयर का यूज नहीं, हाँ इन दिस केस अपन क्रिटिकल प्रोसेस में अपन को यूज लेना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये अपन को दिख रहा क्या है, ये अपने ट्यूब कटर। ठीक है, ट्यूब कटर के साथ में इधर पीछे जो दिख रहा है अपन को, इसको बोलते हैं रिमर। क्या बोलते हैं? रिमर। जो कॉपर ट्यूब को जब काटते हैं तो उसके अंदर बर आ जाती है ना, तो वो बर को हटाने के लिए रिमर का यूज किया जाता है। अच्छा, आगे ये कौन सी दिखाना है, ये अपने क्या हाइग्रोमीटर। क्या बोलते हैं? हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर। ये टेम्परेचर भी बताएगा और अपने क्या अभी कितना प्रेजेंट टाइम में ह्यूमिडिटी कितना, वातावरण के एयर के अंदर जो मोस्ट एयर है, ये डीबीटी और डब्ल्यूबीटी, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, तो उसके अंदर कितना ह्यूमिडिटी है, तो वो ह्यूमिडिटी भी मेजरमेंट करेगा। जैसे बरसात के समय में नहीं होता है कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो उस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 90-100 के करीब पहुंच जाता है, तो उस समय ये क्या करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये अपन को ये सिलेंडर अपन क्या, ऐसे तो अपन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पेर्सिंग वाल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मार्केट में आप जाओगे तो इसको सिलेंडर वाल बोलेंगे भाई, सिलेंडर वाल दोगे तभी समझेंगे वो। तो ये सिलेंडर वाल, जैसे अपन क्या है, रेफ्रिजरेंट जो सिलेंडर आती है ना, तो उसके अंदर क्या है, एक बार लगाने के बाद में फिर इसको क्या है कि कसने के बाद में यहाँ से रेफ्रिजरेंट निकलेगी, तो ये सिलेंडर पेर्सिंग वाल है ये। ठीक है। अच्छा, ये अपने क्या है, कंपाउंड गेज है। कंपाउंड गेज इसमें प्रेशर भी नाप सकते हैं और अंदर इधर क्या वैक्यूम भी नाप सकते हैं। इसे पीएसआई में भी नाप सकते हैं और केजी में भी नाप सकते हैं, दोनों। ठीक है, कंपाउंड गेज है ना। और ये क्या अपने प्रेशर गेज, सिर्फ इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, प्रेशर नाप सकते हैं। इसका कलर भी देखो लाल है ना, तो अपन को समझ जाना चाहिए लाल थोड़ा घातक होती है एक तरह से, तो प्रेशर मतलब प्रेशर है ना। और ये कंपाउंड गेज है अपने नीला है ना, तो नीले क्या होते हैं ये। अच्छा, ये अपने क्या कैपिलरी प्लग गेज। अब कैपिलरी फ्रिज के अंदर अलग अलग डायमीटर के कैपिलरी लगती है, एसी के अंदर अलग लगती है, तो अपन क्या इसमें साइज लिखे है 030, 031, 036, 040, 44 है ना। तो फ्रिज के अंदर 030, 31 ऐसे लगते हैं ना फ्रिज के अंदर। तो अपन क्या ना, जैसे अपन को पता नहीं है कि ये कितना कैपिलरी है, अपन देख के पता नहीं कर सकते, तो इसके अंदर नाप दो, जो अंदर इसके अंदर चला गया इसमें नाम लिखा हुआ है कि भाई ये 030 के ले आओ कैपिलरी है ना। तो कैपिलरी प्लग गेज भी अपन को है। अच्छा, ये अपन को दिख रहा है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये ये फ्लेयरिंग टूल है। क्या बोलते हैं? ये फ्लेयरिंग टूल का सेट है अपन। जैसे अपन क्या ये मार्केट में ले जाओ तो ऐसे ले जाओ है ना, एक बार बॉक्स खोलो और वहां पे सारा टूल्स इसमें दिख जाएगा। जैसे इसमें ये योक है, ये दो ब्लॉक है, अलग अलग साइज का ब्लॉक है, इसमें सॉकेट अलग अलग है ना, अपन इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये अपने क्या है, ये इसको बोलते हैं अपन क्या है, ये क्या है, डिसेबल मीटर है। ये डिसेबल मीटर, जैसे आपके क्या कई बार साउंड आती है, साउंड आती नहीं आती है ना, तो कई बार साउंड को चेक करने के लिए अपन को इसको यूज किया जाता है। ऐसे ही एक आती है टैकोमीटर। क्या आती है? टैकोमीटर, जो आरपीएम नापते हैं। जैसे फैन चल रहा है तो वो आती है डिजिटल टैकोमीटर आती है, जो आरपीएम नापने के लिए अपन क्या है, ऐसे क्लिक करने के बाद में ऐसे लगा देंगे तो यहाँ पे रीडिंग अपन को बताने लग जाएगा। ऐसा ही सेम आती है वो। ठीक है, तो ये अच्छा, उसके बाद ये अपन को ये नीचे भी प्रैक्टिकल कराया अपन ने, वो जो नाइट्रोजन का सिलेंडर होती है, तो ये नाइट्रोजन के सिलेंडर के ऊपर ये लगाया जाता है ये टू स्टेज रेगुलेटर बोलते हैं इसको। ये क्या है, एक सेफ्टी है। एक तो जैसे नाइट्रोजन के सिलेंडर का प्रेशर बहुत ज्यादा होती है, कितनी होती है, कम से कम 2200 PSI, सिलेंडर का प्रेशर 2000 होती है। तो उस दौरान क्या होती है कि एक तो जैसे सिलेंडर अपन ने सिलेंडर का वाल्व खोला तो तुरंत प्रेशर बताने लग जाएगा, भाई सिलेंडर के इतना प्रेशर है सिलेंडर के अंदर। अच्छा, इसके अंदर ये वाल है, ये दिख रहा है ना अपन को, तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे ना, तो घुमाने के बाद में यहां से जितना नाइट्रोजन निकलेगी फास्ट, तो उस दौरान क्या करते हैं, ये सप्लाई प्रेशर ये गेज बताने लग जाएगा, हाँ भाई इतने निकल रहे अपने को ये। और अगर अपन ज्यादा खोल दिया ना
तो अगर सिलेंडर में ज्यादा प्रेशर रहे तो हो सके लाइन वगैरह सब हो जाएगी, है ना। तो ये सेफ्टी है एक तरह से वाल। अच्छा ये क्या है कि अपन ये तो कंपाउंड गेज था, ये प्रेशर गेज था, तो अपन को क्या दोनों को एक जगह यूज कर दिया अपन ने, दोनों एक ही जगह, तो इसका नाम हो गया गेज मैनिफोल्ड, है ना। काम भी वही है, प्रेशर गेज जो करता है वही है, वो करता है, कंपाउंड गेज वही है, पर अपन को ये है कि अपन सिंगल को ले जाने के लिए अलग अलग चाहिए। 1 मीटर कहाँ रखा हुआ है बैग में ढूंढना पड़ेगा अपन को, इसलिए 1 मीटर लो और इसमें प्रेशर भी नापो और कंपाउंड गेज भी यूज करो, ठीक है। अच्छा ये हैग्रोमीटर तो बता दिया ना अपने, वो रहा ना हैग्रोमीटर, ये भी अपने हैग्रोमीटर है ना ये। अच्छा अपने ये क्या देखो, ये अपने इसको क्या बोलते हैं, पेर्सिंग वाल है एक तरह। पेर्सिंग वाल जो सिलेंडर आती है ना, नॉन रिफिलेबल सिलेंडर, जैसे R22 का आती है, R290 का आती है, ये फ्लेमेबल गैस है, ज्वलनशील है। इनको मैं बोला था कि लिक्विड में ही चार्ज करना पड़ेगा आपको, तो लिक्विड में अगर प्रेशर आपने वेपर में चार्ज कर दिया तो टेम्परेचर नहीं आएगा, तो अपन लिक्विड चार्ज करने के लिए यहाँ पे पेर्सिंग वाल लगे हैं इसके अंदर, है ना। उसके बाद में पेर्सिंग सिलेंडर को उल्टा करो, सिलेंडर इसके ऊपर कस दो, कसने के बाद में यहाँ से स्क्रू है इसको टाइट करो, तो उसके अंदर पुश हुए वाल पे दबाएगा, वो दबाने के बाद में रेफ्रिजरेंट यहाँ से यहाँ निकलने लग जाएगा। ये वाल यहाँ पे अभी बंद नहीं निकलेगा, वाल जैसे अपन ने सीधा किया तो वो यहाँ से रेफ्रिजरेंट निकलने लग जाएगा लिक्विड। तो यहाँ से फिर चार्जिंग लाइन लो और अपने कनेक्ट करके लाइन में चार्ज करो, ठीक है। तो इसके लिए स्टैंड नहीं है, ठीक है। अच्छा ये अपने क्या है, हैंडसेट और वाल है अपने, कहीं भी लाइन फ्रिज के अंदर, एसी के अंदर गैस जब भी डाल रहे हो, वहां पे आपके पास NRP नहीं है तो फिर नहीं गैस डलेगी ना। अगर इसके पास है तो फ्लेयर बनाओ, फिर इससे प्रेशर अपन डाल दो, फिर लाइन को काट के वहां ब्रेजिंग करके अपन यूज ले सकते हैं हैंडसेट और वाल, ठीक है। अच्छा ये क्या है, सेंसर है। डबल डोर फ्रिज के अंदर आती है ना सेंसर आते हैं ना अपने, जैसे अपने इन्वर्टर आने लग गए उसमें सेंसर आएगी भाई, है ना। जैसे अपने नॉन इन्वर्टर के अंदर बाय मेटल आती है कि नहीं आती, फिर थर्मल फ्यूज आती है, तो इसके जैसे ये हुआ है। अच्छा ये अपने क्या है, चार्जिंग लाइन है, ठीक है। चार्जिंग लाइन जैसे अलग अलग कलर का है ना, रेड का है, ये येलो है, ब्लू है, नीला है, ठीक है। तो ये देखना। अच्छा ये अपने क्या है कि कॉपर ट्यूब है, ये कौन से साइज का है, क्वार्टर का, है ना। कौन सी है, क्वार्टर 1/4 का, ठीक है। ये अपने क्या है, कैपेसिटर है ना, इसमें डुअल कैपेसिटर, देखो 2-4 तार निकले ना ये, तो एक तरह से ये। अच्छा आगे आने के बाद में ये अपने को, ये जैसे अपन सर्विस किट है अपनी, स्प्लिट AC को सर्विसिंग करते हो आप, तो ये क्या है, अपन को ग्लव्स हाथ में पहले पहन लो, ग्लव्स, है ना। ग्लव्स पहनने के बाद में ये अपने क्या, डस्ट वगैरह आंख पे नहीं चला जाए, तो ये देखो रिफ्लेक्शन है ना, इधर से उधर दिख रहा है अपन को, सारा चीज दिख जाएगा इससे। तो अपन ये पहनने के बाद में फिर ये अपने क्या, सर्विस कवर है। ये इनडोर को क्या करते हैं, पहले ऐसे पहनाते हैं इसको, इनडोर को ऐसे लगा के दोनों साइड टाइट करो, फिर अपने गन लो, गन के द्वारा फिर इसको साफ करो। साफ करने के बाद में ये ड्रेन में आएगा पानी, तो यहां से ये कनेक्ट करो, जैसे ये लंबा भी होती है, ठीक है। तो यहां से कनेक्ट करके और अपने बाल्टी में यूज कर सकते हो, ठीक है। गाइज अभी हम इस वीडियो के अंदर जो आपको है जनरल टूल्स के बारे में प्लस रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के टूल्स के बारे में हम बता पाए हैं इसमें, लेकिन चूंकि एक्चुअली में पूरे कंपोनेंट्स या ये कह सकते हैं कि एसी या फ्रिज के जो लगने वाले जो पार्ट्स है कंप्लीट इस वीडियो में नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका। इसलिए हम चाहेंगे कि भाई आगे के जो भी एयर कंडीशनिंग में लगने वाले जो पार्ट्स है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और जिन लोगों ने भी ये वीडियो देखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।